मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। आज मजीद 3 अफराद शहीद कर दिए गए। काबिज फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। कलगाम में ऑपरेशन के नाम पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। खातून मसीहा अस्पताल के बजाय जेल जा पहुंची। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाली खातून डॉक्टर गिरफ्तार। विमेन थाने गया। कराची और इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। NA 247, PS 111, PK 71 पेशावर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर इमरान इस्माइल और शाह फरमान ने खाली की थी। प्रिजाइडिंग अफसरान के फोन्स RTS से मुंसलिक। सदर में PTI और MQM के कारकुन आमने सामने आ गए। NA 247 कराची में आफ्ताब सिद्दीकी, कैसर निजामानी, सादिक इफ्तिखार और अरशद वोरा मद्दे मुकाबिल हैं। PS 111 पर शहजाद कुरैशी, फयाज पीरजादा, जहांजीब मुगल और जिब्रान नासिर आमने सामने। PK 71 पर शाह फरमान के भाई जुल्फिकार और ANP के सलाउद्दीन में कड़े मुकाबले का इम्कान। LA 18 आजाद कश्मीर में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 28 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। खान बहादुर के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। बिहाड़ी में महकमा आबपाशी की गफलत। राजबा केनाल में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी खेतों में आने से फसलें तबाह हो गईं। कब्रिस्तान में भी पानी दाखिल, कब्रें तबाह हो गईं। पुलिस डाकुओं से मिली हुई है। डाकुओं की फायरिंग से मजदूर जख्मी हुआ। कोई कार्रवाई नहीं की गई। हारूनाबाद के मजदूर सरापा एहतजाज। गल्ला मंडी थाने के सामने धरना दे दिया। चेहलुम के इकलौते सरकारी पार्क का बुरा हाल। झूले नाकारा हो गए। कचरा उठाने का काम भी ठप पड़ा है। सैर का देखकर अवाम खौफ का शिकार। की लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कौमी रेसलर ने अमेरिकन पहलवान को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वो यूथ ओलंपिक्स क्वालिफाई करने वाले वाहिद एथलीट हैं। सऊदी सहाफी जमाल की लाश के लिए तुर्की के जंगल में सर्च ऑपरेशन। लाश जल्द मिल जाएगी, तुर्क हुक्काम पुरुमीद। सऊदी सहाफी की लाश ठिकाने लगाने में अंडरवर्ल्ड के तुर्क शहरी भी मुलव्विस हैं, तुर्क अखबार का दावा। अमेरिका ने रूस से एटमी हथियारों का मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। रूस कई साल से मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़। लंदन में ब्रेक्जिट के खिलाफ लाखों अफराद का मार्च। मेयर सादिक खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के फैसले पर नजर-ए-सानी का मुतालबा। जबर की नई लहर आई है। आज भी जन्नत नजीर वादी में भारतीय फौज की जारियत जारी है। मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। काबिज फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां भी बरसा दी। कुलगाम में ऑपरेशन के नाम पर कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, जबकि 1 हफ्ते के दौरान कश्मीर में शहादतों की तादाद ज्यादा हो गई। काबिज भारतीय फौज जन्नत नजीर वादी कश्मीर को जहन्नुम ज़दा बनाने पर तुल गई। रोज निहत्ते कश्मीरियों की जानें छीनने लगी। आज भी मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। काबिज फौज ने जिला कलगाम में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। बेलगाम भारतीय फौजियों ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाने से भी गुरेज न किया। फायरिंग करके दर्जनों कश्मीरियों को जख्मी कर दिया।
यही नहीं, जिला में ताहाल नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन से कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान काबिज फौज ने हामला खातून समेत 14 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में खातून मसीहा अस्पताल के बजाय जेल जा पहुंची पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाली खातून डॉक्टर को गिरफ्तार करके विमेन थाना मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर शैला ने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल होने की कोशिश की थी। एक तो बगैर नंबर प्लेट की कार, फिर बासपुर्स पर एहलकारों को धुतकार। इस्लामाबाद पुलिस ने तूफान बदतमीजी बर्पा करने वाली लेडी डॉक्टर को कर लिया गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के नोटिस पर लेडी डॉक्टर शहला सेठी को सरकारी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार करके विमेन थाना मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमा को आज किसी भी वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा और रिमांड की इस्तदा की जाएगी। डिप्लोमेटिक इनक्लेव पर तैनात पुलिस अफसर ने थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया। शहला ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ी के साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों के रोकने पर खातून ने न सिर्फ बदतमीजी की, बल्कि एहलकारों को गाड़ी ऊपर चढ़ाने और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। अभी आपको बताएं कि कराची में ज़िमनी इंतखाब का मेला सज चुका है। पीटीआई उम्मीदवार NA 247 और PS 111 पर पता बरकरार रखने के लिए बेकरार हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर इमरान इस्माइल की खाली नशिस्त पर पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको आज के इंतखाबात के हवाले से, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बता रहे हैं, जिसका मेला सज गया। ज़िमनी इंतखाब का एक और दंगल, मैदान सज गया, उम्मीदवार आमने सामने, अवाम किस्मत का फैसला करेंगे। कराची में सदर मुमलिकत की छोड़ी कौमी असम्बली की नशिस्त NA 247 और गवर्नर सिंध की खाली करदा सूबाई नशिस्त PP 111 पर पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशन पर बेशतर वोटर्स तब्दीली के हक में नजर आए। वोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि चाहे आप जिस भी उम्मीदवार को वोट कर रहे हो, चाहे PTI हो, चाहे PPP हो, किसी को भी कर रहे हो, आप वोट करें ताकि आप अपना हिस्सा पाकिस्तान में डालें। मैंने तो अपने घर में हर एक को कहा है कि वो ज़रूर निकल के डालें, सारी फ्रेंड्स को कहा है, बिकॉज़ ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। मैं मिडल ईस्ट से आके यहाँ वोट कर रही हूँ, पाकिस्तानी तो बाहर निकले एटलीस्ट, बिकॉज इसमें हमारी कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है हमारे इस फैसले से। NA 247 पर तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सिद्दीकी मैदान में हैं, जबकि MQM के सादिक इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी के कैसर खान नज़ामानी और PSP के अरशद वोहरा मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में 5,46,451 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 240 स्टेशन बनाए गए। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। PS 111 पर तहरीक इंसाफ के शहजाद कुरैशी इंतखाबी अखाड़े में हैं, जबकि PSP के यासिरुद्दीन, MQM के झाज़ेब मुगल, पीपल्स पार्टी के फ्याज पीरजादा भी किस्मत आजमा रहे हैं। आजाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। PS 111 में 80 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 1,78,965 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कौमी और सूबाई हलकों पर पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर में ज़िमनी इंतखाब के दौरान PTI और MQM के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा, सदर में PTI MQM कारकुनान में गर्मा गर्मी हुई है, क्या सूरत हाल है अभी?
जी, जैसा कि हम सुबह से तो ये देख रहे थे कि ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, लेकिन ये सदर का इलाका है, लकीरदार करीबी PTI और MKM के कैंप जो है लगाए गए थे। इन जो वहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है और काफ़ी जोश व खरोश का इजहार किया है। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद जब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की बड़ी तादाद जब वहाँ पर पहुँची है, तो दोनों कैंपों में अब इस वक्त खामोशी दिखाई देती है। दोनों कैंप से सुकून से उसी जो जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन में मौजूद थे, इसी तरह से दोबारा से उन्होंने काम। ठीक है, कराची का इलाका सदर है जहां PTI और MKM कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। ये सूरत हाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वकास खाना में रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की 2 कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब जारी है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। NA 247 और PS 111 में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्कों में पोलिंग और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जबकि शकील नकवी भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, सबसे पहले बढ़ेंगे खावर हुसैन की जानिब। खावर हुसैन, आप बताइए, किसी किस्म की कोई बदनज़मी तो देखने में नहीं आ रही? जी, यहाँ डिफेंस में काफ़ी स्मूथली चल रहा है पोलिंग का अमल। यहाँ पर किसी किस्म का ऐसा नाखुशगवार वाक़या अब तक रूनुमा नहीं हुआ है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं NA 247 के आफ्ताब सिद्दीकी यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि चूँकि पोलिंग का जो वक्त है वो काफ़ी कम रखा गया है और छुट्टी का दिन है, लोग देर से उठेंगे, तो पोलिंग का जो वक्त है उसे इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 1 घंटा बढ़ाकर 8 बजे से 6 बजे तक कर दिया जाए। ताहम उसके बाद यहाँ पर जब DRO आए हैं, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर, तो उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक कोई ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई इम्कान है कि वक्त बढ़ाया जाए, चूँकि काफ़ी स्मूथली जो है वो पोलिंग का अमल चल रहा है और किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की रुकावट जो है वो पैदा नहीं हुई, ना ही कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से टाइम बढ़ाने के ऊपर जो है वो गौर किया जाए। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान अब से कुछ देर के बाद यहाँ इसी पोलिंग स्टेशन पर आएंगे और वो भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से इस वक्त डिफेंस में पोलिंग का अमल जारी है। खबर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शकील नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे भी जानेंगे। शकील, आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल नजर आ रही है, टर्नआउट कैसा दिखाई दे रहा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई असम्बली के हल्का PS 111 में। ये डिफेंस का इलाका है जहाँ पर पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और बिना किसी तात्तुल के इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ वोट कास्ट करने आ रही है। ये कराची में मैंने ज़मीनी इंतखाबात के दौरान ये पहला ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर बाकायदा कतारें लगी हुई हैं, लोग जो है बड़ी तादाद में जो है अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है पोलिंग स्टेशन के अतराफ में और बाहर तैनात की गई है, जबकि आर्मी के जो जवान है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर असगर अली सियाल ने जो है यहाँ का दौरा किया था और यहाँ के मीडिया गुफ्तगू की थी और उनका कहना ये था कि तमाम तर जो इलाके हैं वो जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है बिल्कुल पुरअमन है। पुरअमन पोलिंग का अमल, पोलिंग और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उससे हमें अपडेट करे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पेशावर का हल्का है PK 71 जहां ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। PTI उम्मीदवार जुल्फ़िकार खान और ANP के सलाहुद्दीन में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। दूसरी जानिब ख़वातीन वोटर्स भी हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गई हैं। सूबाई नशिस्त शाह फरमान के गवर्नर बनने पर खाली हुई थी। पेशावर में ज़िमनी इंतखाब का मेला PK 71 पर गहमा गहमी बढ़ गई। 1,34,000 वोटर्स इंतखाबी दौड़ में शामिल 5 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला सुनाएंगे। PTI उम्मीदवार जुल्फ़िकार खान और ANP के सलाहुद्दीन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबी अमल में खवातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है।
ख़वातीन जो है वो बढ़ चढ़ कर आ रही है, हिस्सा ले रही है और जो है अपना वोट जो है कास्ट कर रही है। ख़वातीन काफ़ी जोश खरोश से आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। सुबह से तो खैर आज काफ़ी नहीं निकले क्योंकि घरों के काम और कुछ इस तरह हो रहा है, तो इंशाल्लाह शाम तक ज़रूर औरतें निकलेगी। आज बहुत पुरअमन इलेक्शन हो रहा है, सब निकल रहे हैं। हमने भी घर में भी बताया कि सब निकले वोट डाले। ख़वातीन और मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और आर्मी के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद हैं। पीके 71 की निशिस्त तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर शाह फरमान के गवर्नर बनने के बाद खाली हुई थी। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी हल्के के हवाले से आपको अहम खबर यह दें कि नून लीगी रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन कवानीन की धज्जियां बिखेर दी हैं और पीके 71 में मसाजिद से पीटीआई उम्मीदवार को वोट ना देने के ऐलानात करवाना शुरू कर दिए हैं। क्या ऐलानात हुए हैं आप खुद ही सुनिए। तो ये नया ट्रेंड सामने आया है कि नून लीगी रहनुमा ने मसाजिद से सियासी ऐलानात करवाए हैं और इलेक्शन कमीशन के कवानीन को हवा में उड़ाया है। वाज़ेह रहे कि पीके 71 में नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी में इत्तेहाद भी है। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे शाहबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शाहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये रहनुमा हैं कौन और आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मसाजिद से ऐलानात कराना शुरू कर दिए? ये जो मुस्लिम लीग मुकामी रहनुमा है यहाँ के पीके 71 के जो इलाके हैं माशूक गगर और आदिजे और ये इलाके बाजी खैर, ये इन इलाकों में आज जो यहाँ मज़ाफ़ाती इलाके हैं पेशावर के, तो लोग यहाँ पे बड़ी जोश और खरोश से जो है इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये पीके 71 में क्योंकि मुतहिदा अपोजिशन का उम्मीदवार है अवामी नेशनल पार्टी के सलाउद्दीन, और यहीं पर अवामी नेशनल पार्टी भी काफ़ी मजबूत है। फिर अवामी नेशनल पार्टी ने इन सियासी जमातों मुस्लिम लीग ग्रुप JUI और पीपल्स पार्टी और वो जमात इस्लामी सबसे गुजारिश की थी कि वो अपने अपने इलाकों में मुहिम तेज कर दे, क्योंकि हमारी पहली ही से पोजीशन मजबूत है। लेकिन अगर वो भी उनके साथ दे दे तो वो आसानी से इस नशिस्त को जीत सकते हैं। तो मुस्लिम लीग की रहनुमा आज जज्बात में आकर वो मस्जिद के अंदर दाखिल होकर अपने इलाके में और मस्जिद से ऐलानात शुरू कर दिए कि आप तमाम लोग निकल कर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के हक में अपना वोट दे दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है गवर्नर शाह फरमान का भाई जुल्फ़िकार खान। अब ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के कवानीन तो हवा में उड़ा दिए गए हैं नून लीगी रहनुमा की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने इस पर अब तक कोई नोटिस लिया? अभी तक तो क्योंकि ये खबर अभी अनियर हो गया है और कुछ के ऐलानात और वो भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन तो उसी पर वो नोटिस लेते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन तो खुद अगर कोई चीज गलत देखे तो उस पर भी नोटिस नहीं लेते कि इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन जब उनके नोटिस में कोई लाए या कोई एतराज कर ले तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है जाग गया और वो सिर्फ नोटिस लेते हैं। लगता है कि कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में नोटिस लेगा। शाहबुद्दीन, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और पीके 71 में पाकिस्तानी इलेक्शन की तारीख में पहली दफा देखने में आ रहा है कि कवानीन कुछ इस तरीके से हवा में उड़ाए गए हैं कि मस्जिद का सहारा लिया गया है और मस्जिद से सियासी ऐलानात कराए गए हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ।
आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, जहां आम इंतखाबात के बायस बंद पाक अफगान सरहद बिलाखिर 2 रोज बाद खोल दी गई है। तुर्कम और चमन बॉर्डर पर आमदोरफ्त बहाल हो गई है और तजारती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ वली शनवारी से। वली, बताइएगा कि अफगान ट्रांसिट और नेटो सप्लाई भी बहाल हो गई है? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के बायस बंद पाक अफगान तुर्कम सरहद 2 रोज बाद खोल दी गई है। बॉर्डर हुकाम ने तस्दीक करते हुए बताया कि तुर्कम सरहद को हर किस्म आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। इस हवाले से बॉर्डर हुकाम का कहना है कि बॉर्डर खोलने के बाद तुर्कम में तजारती सरगर्मियां शुरू हो गए हैं। बॉर्डर पर गाड़ियों की बॉर्डर क्रॉस क्लियरेंस का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जिससे अफगान ट्रांजिट और अफगानिस्तान में बरसरे पेकार इत्तेहादी अफवाज के लिए